चुटकी महाकाल श्रवण मास के महत्व में 18वां अध्याय। इसमें आशा दशमी व्रत का वर्णन और विधान बढ़िया तरीके से सुनाया गया है। सभी लोग ध्यान से सुने। शंकर भगवान की जय। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दयासागर, अब आप दशमी तिथि का महत्व बताइए। दशमी तिथि का विशेष महत्व है। इसमें जैसे 8वें अध्याय का महत्व है, इसी तरीके से 10वें तिथि का भी बहुत महत्व है। इसकी कथा सुनने से व्यक्ति के लिए बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर बोले, हे सनंत कुमार, श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करना चाहिए। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रवण में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का इसका उद्यापन करना चाहिए। राज की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र और पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना को ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घ काल तक पति के उपदेश पर रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इस सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं व्रत को करना चाहिए। जिस कारण से जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रवण में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करके आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधि देवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नवक्त बेला में 10 दिशा में उसकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करने चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अपने ही घर में बीच आंगन में खड़े होकर के एक परिक्रमा लगा सकते हैं, अपने पैरों पर ही घूम सकते हैं। इस तरीके से उससे भी हमें 10वीं तिथि का जो फल है कथा का और पूजन का वो प्राप्त हो जाता है। उस समय उपलब्ध फल भी चढ़ाने चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिक देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि को सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक इसके करने के उपरांत उद्यापन भी करना चाहिए। पूजन की विधि कही जाती है कि स्वर्ण अथवा चांदी की अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिशाओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिक देवताओं को स्थापित करें। उस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिव्य देवता को नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ पानी ग्रहण विभाग होने के कारण अग्नि कहलाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप सेमनी नाम वाली हो। हे याम्बे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड़ग धारण की हो। मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरति रूपा हैं। आप मेरी आशाओं को पूर्ण कीजिए। हे वरुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल दीपों के स्वामी वरुण देव आप पर निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि रूप वायु देव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायवा हैं। हे वायवे, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तम उत्तरा नाम से विख्यात हैं। इसमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ शोभनीय होती हैं। हे शुंभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं, अतः सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माता हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा किए। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हैं। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नैवेद्यों द्वारा सेवित हैं, तथा नागपत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो।
इस मंत्र के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि से गीत, नृत्य आदि मंगलाकृतों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि द्वारा भक्ति पूर्वक मन से इस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मणों को पायन प्रदान करना चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा विप्र बंधुओं को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हेताज जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस संतान व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाला तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाएं वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें कहने से क्या प्रयोजन। हे शरद कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसके करने से हमें सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। जय शंकर भगवान की जय। श्री महाकाल। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण मास के महत्व में 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इस कथा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप भी पुण्य के भागी बनिए। आपकी भगवान शंकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री महाकाल।